आज हम आपको दिखाएंगे अदरक कैसे लगाई जाती है अपने घर में। ऑर्गेनिक 100% अदरक लगाने का तरीका, वो भी घर में। सोच सकते हैं 30 किलो, 20 किलो, 5 किलो, कम से कम हमारी 5 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 30-40 किलो तक घर में ही अदरक हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो हर साल का ये रिपोर्ट होता है, हर साल आपके ही सामने लगाते हैं और आपके सामने ही हार्वेस्ट करते हैं। तो ये मेरी हार्वेस्टिंग देख सकते हैं, अदरक के साइज़ देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े ये अदरक के साइज़ हैं जो मैंने हार्वेस्ट करे हैं 3 महीने पहले। 3 महीने पहले मैंने ये गजब की हार्वेस्टिंग करी थी, मेरी 10 किलो से ज़्यादा ही हार्वेस्ट हुई थी। तो आज मैं आपको फिर से 3 किलो 3 टुकड़े, सिर्फ अदरक के 3 टुकड़े लगा के दिखाऊंगी, वो भी फ्री के जुगाड़ में। फ्री के जुगाड़ में दिखाऊंगी सिर्फ 3 टुकड़े अदरक के। 3 टुकड़े अदरक से मैंने 30 किलो आपको इन फ्री की बोरियों में दिखाऊंगी लगा के अदरक कैसे लगाई जाती है। सोच सकते हैं मेरे पास ना ही कभी ग्रो बैग होते हैं, ना ही मेरे पास कभी खाद होती है और कुछ भी ना मेरे पास कोई महंगे महंगे पॉट होते हैं। मिट्टी भी नाम मात्र की होती है, सिर्फ नाम मात्र की मिट्टी में लगाती हूँ। अभी आपके सामने कैसे मैं लगाऊंगी, बिल्कुल सोच सकते हैं फ्री का जुगाड़। फ्री का जुगाड़ क्या बोलते हैं, जिसको जीरो बजट गार्डनिंग बोलते हैं। तो हमने अदरक कौन से ग्रो बैग में लगाई, कितना बड़ा हमने ग्रो बैग लिया, क्या मिट्टी बनाने के तरीके होते हैं, मतलब कि आप लोग अदरक अगर लगाना चाहते हैं तो क्या हम लोग उसमें खाद डालेंगे, कौन कौन से समय में कौन सी खाद डालनी है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो आ जाइए हमारी वीडियो में, आपका वेलकम। एक टुकड़े से आप पूरी 1 किलो अदरक ले सकते हैं। क्या इतनी सारी बोरियों में हर साल मैं अदरक लगाती हूँ, बोरी में और तसले में, 2 चीजों में अदरक लगाती हूँ और ढेर सारी मेरी हार्वेस्टिंग होती है। तो एक अदरक के टुकड़ा आप घर में अपने लगाइए। लगाने मेरी वीडियो में जिसको अदरक अपने घर में ऑर्गेनिक 100% खानी है, क्योंकि हम थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी ऑर्गेनिक चीजें, थोड़ा सा सामान बैठ के ले आइए। कौन सा सामान? फ्री का जुगाड़, जिसको कहा जाता है कचरा। सिर्फ कचरे में ही दिखाती हूँ, सब कुछ आपको लगा के दिखाऊंगी। ना कोई महंगा पॉट है मेरे पास, ना कोई मेरे पास महंगी खाद है। बस ये सिर्फ 10 रुपए का टुकड़ा है। 10 रुपए का एक टुकड़ा अपना लिया हमने, सिर्फ 10 रुपए का एक टुकड़ा लेंगे और इसको लगाएंगे और इससे हम 10 किलो अदरक ले लेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरे 4 महीने हमारे पीक सीजन होते हैं अदरक लगाने के। ठाट से लगाने में पूरे 9 महीने, 10 महीने, पूरी आपको 10 महीने में आपको हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। अगर आपको पूरी 10 किलो अदरक लेनी है, पूरे 10 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 10 महीने, 11 महीने में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, शानदार बोरियां भर भर के। तो मैंने तो लगा दी है अपने घर में ढेर सारी बोरियों में अदरक। नहीं करना है, सिर्फ 10 रुपए की अदरक लेनी है। 10 रुपए की अदरक ले आइए। अगर अपने आंखों से देखिए, इसमें अगर आंखें हों, ये होती है अदरक का मेन पॉइंट, जहां से हमारी अदरक निकलनी शुरू होती है। ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये सिर्फ मेन पॉइंट होते हैं। अगर ये पॉइंट आपके अदरक के नहीं निकले हैं तो आपके अदरक कभी नहीं निकलेगी, ये भी बार बार बोल देती हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपके आंखों, इसमें आंखें नहीं बनी है, देखिए बिल्कुल बुझी हुई अदरक है, मतलब ये देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा अदरक की आंखें कैसी होती हैं। यहाँ देखिए, ये होती है इसकी अदरक की आंखें, यहाँ निकली है, ये निकली है। तो यहाँ से अंकुरित होता है अदरक का, और इसमें देखिए अंकुरित हल्का सा यहाँ निकला है, बाकी इसमें कहीं नहीं निकला है। तो आपको पहले एक कॉटन का कपड़ा लेना है। एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें अपनी इन अदरक को बिछाइए ऐसे। जितनी अदरक आपको अपने लगानी है, 1 अदरक लगानी है, 2 अदरक लगानी है, इतनी, बस इतनी अदरक अगर आपको बोनी है, क्योंकि इतनी अदरक से ही आपकी 4 से 5 किलो अदरक निकलने वाली है। एक डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में भिगो के हल्का सा एलोवेरा जेल लगा दीजिए। एलोवेरा जेल लगा के ही रखना है, इसके बिना नहीं रखना है। एलोवेरा जेल से क्या होता है, आपके अदरक में फंगस नहीं लगेगी, चिपचिपा पदार्थ एलोवेरा जेल का लगा रहेगा। इससे हमारे अंकुरित निकलने में सपोर्ट होगा। फिर हम 25 दिन निकले, 25 दिन भी हो सकता हो, 25 दिन, 1 महीना भी आप सब्र कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसमें हल्का से स्प्रे करते रहना है, पानी का, चाहे तो एलोवेरा जेल का, चाहे तो हल्दी का स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते जाएंगे पूरा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे आपके इसमें अदरक में कैसे अंकुर निकल आए। ये देखिए, बहुत आंखें वाली मिलती है अदरक, इससे में अदरक आंखें वाली थोड़ी कम मिलती है। तो आंखें वाली कम नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ये अंकुरित ऐसे निकालने हैं। ये देखिए, ये निकला है, ये निकला है, और देखिए सब में मेरे अंकुरित फूट गए हैं। ये देखिए, ये अलग से आपको दिख रहे होंगे, यही मेन हमारे पॉइंट हैं। इसी से हमारी 4-4, 10-10 किलो अदरक निकलेगी। ये देखिए, तो बोलते हैं जो हमारी मोरंग होती है, मोरंग मिट्टी, मोरंग मिट्टी में क्या होता है, हमारी रेत, उसमें अदरक में क्या होता है,
हमारा बहुत टाइम लगता है अंकुरित होने में। तो जब अंकुरित होने में ही टाइम लगता है और हमको जब सूखती है, गर्मी का टाइम रहता है, तो अदरक सूख भी बहुत जल्दी जाती है इसकी मिट्टी। तो हमको इसमें पानी भी प्रॉपर डालते रहना है। जब जब मिट्टी सूखेगी तब तब पानी डालना है। तो पानी डालना है और अदरक में पानी कम डाला जाता है। तो इसके लिए हमको ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जब आपका पानी बिल्कुल भी, इधर आपने डाला, थोड़ी देर बाद आप आओगे तो देखेंगे बिल्कुल सफा, मतलब सूख गई मिट्टी। तो आपको ऐसा मिट्टी बनाना है, बिल्कुल पानी जमना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जमना चाहिए। तो आपको क्या लेना है, 20% पूरी, देखिए यहाँ 20% हमने यहाँ बालू रेत, जो राइस हस्क ले ली, ये राइस हस्क ले ली हमने यहाँ पे 20%, और 20% हमने यहाँ पे ले लिया है राख का हिस्सा 20%। राख की जगह आप नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नीम खली आपके पास है तो आप नीम खली ठाट से ले सकते हो। तो हमने क्या लिया, ध्यान से देख लीजिए। इसमें आप कोकोपीट लेना चाहो तो कोकोपीट में सिर्फ, अगर आप, जैसे मैंने ये कपड़े में दिखाए आपको अंकुरित होके, आप चाहें तो इसको कोकोपीट में भी लगा सकते हो। कोकोपीट में भी तरीका वही होता है। कोकोपीट में अदरक डाल दीजिए, जैसे ये कोकोपीट है आपका, आपने इसमें ऐसे अदरक रखी, उसके बाद हल्का सा ढक दीजिए। एक एयर टाइट डब्बा तो लेना ही लेना है। इसके बाद ऐसे ढक दीजिए, हल्का सा पानी से छिड़काव कर दीजिए, कोकोपीट भी बंद करके रख दीजिए। तो ऐसे भी अदरक आपकी निकल आती है, मतलब जो अंकुरित होते हैं। तो हमने आपको मिट्टी बनाने के तरीके सबसे पहले बताने हैं। एक हिस्सा हमको, मतलब 40% आपने वर्मी कंपोस्ट ली, 40% आपने गार्डन की सॉइल ली, दो मेन चीज होती हैं। उसके बाद हम लोग एक रेत का हिस्सा लेते हैं, 20% में रेत का हिस्सा लिया, और 1% हम लोग लेते हैं फंगीसाइड का। फंगीसाइड की जगह मतलब 10% हमने ये हिस्सा ले लिया अपना राख का ले लिया। और थोड़ी सी और मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए हमने धान की भूसी ले ली। तो खूब बढ़िया भुरभुरी मिट्टी बना लीजिए, ठीक है। फिर जैसे आपके पास तसला है या आपके पास ग्रो बैग है, जो भी है आपके पास, जैसे ग्रो बैग है, तसला है, तो ये हमारा जितना इंची गमला, देखिए आप हमारा कितना चौड़ा है, तसला है ये हमारा, तो कितना चौड़ा इंची है, मतलब है तो 2 ही इंची का, 2 ही इंची है, लेकिन चौड़ाई इसमें बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करनी है, इसमें आपको 3 गांठें अदरक की लगानी है। एक अदरक लगाई आपने, ये आपने 2 अदरक लगा ली, और ये आपने 3 अदरक, सिर्फ 3 अदरक लगानी है। आप इतनी ही किलो से कम आप 5 किलो आप अदरक हार्वेस्ट कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। बस आपको इसमें थोड़ा सा गहराई लेनी है, क्योंकि ये हमारा अदरक का पूरा पॉट नाप जो है वो सही नहीं है, इसलिए मैंने आपको तरीके दिखा रही हूँ कि आपको इससे थोड़ा सा गहराई वाला लेना है। क्योंकि जो अदरक की गांठें बनेगी उसके लिए थोड़ी हमें जगह तो चाहिए, तो इसमें तो जगह है ही नहीं। तो इससे थोड़ा सा कम से कम आप, जैसे अगर तसला ले रहे हो तो कम से कम 10 इंची तसला लेना, 10 इंची, और चौड़ाई अच्छी खासी होनी चाहिए, तो आपका परफेक्ट नाप होगा। हम तो आपको हमेशा बोरी में दिखाते हैं, तो हमारी बोरी 20 इंची होती है। 20 इंची आपको ग्रो बैग लेना है, 18 इंची ग्रो बैग लेना है। ग्रो बैग हमेशा 18 इंची या 20 इंची, इससे कम मत लेना ग्रो बैग। ये हमने ग्रो बैग, हमारा टेरेस गार्डन है, और हम आपको जीरो बजट की गार्डनिंग दिखाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारा होता है जीरो बजट गार्डनिंग। तो कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, रोज धूप में सुखाते हैं, पूरी छत गंदी कर देते हैं, और शाम को फिर झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि हमको पूरे दिन अपनी सब्जियां सारी सुखानी होती हैं। ये सारी सब्जियां हमने सुखा रखी हैं, 10 दिन से हमारी पड़ी हुई थी छत में। ये हमने कुछ पेपरों के टुकड़े भी लिए हैं, यहाँ पर देखिए कुछ पेपर के टुकड़े भी लिए हैं। ये हमारी कार्बन का सबसे बड़ा स्रोत होता है, इससे हमारी कार्बन बनता है। हमने इतना हिस्सा ग्रो बैग में भरने के लिए ले लिया है। अब मैं कूलर की भास भी भर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इसकी जगह सूखी पत्तियां लेना, क्योंकि मेरे को अक्सर आदत है ये सब करने की। तो ये कूलर की घास जो होती है सड़ी हुई, और ये मुझे मालूम है ये आपके घर में नहीं मिलेगी, इसीलिए बार बार बोलती हूँ आप सूखी पत्ती लीजिएगा। मेरे पास जो साधन है वो मैं बता रही हूँ, ये देखिए, ये ऐसे हमने क्रश कर दी। तो इसमें देखिए ये पूरे हमारा दरदरी पूरी मिट्टी हमारी बन जाएगी भुरभुरी, क्योंकि हमने मिट्टी को, क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं होती है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने जुगाड़ लगाती रहती हूँ मिट्टी अपनी ज्यादा बनाने की। तो ये हमने इसमें पूरी जितनी हमारी मिट्टी है, समझ लीजिए उतनी ही हम ये भूसी बना लेंगे अपनी, ये पूरी जो। इस तरह से हम सबसे पहले, आप इसमें अपनी बोरी में सबसे पहले एक पत्ती की लेयर लगाइएगा, ग्रो बैग जो भर रहे हैं, क्योंकि ग्रो बैग भरने का तरीका हमें आपको दिखाने हैं। तो आप सबसे पहले अपने गार्डन की सबसे पहले सूखी पत्तियां लेंगे, सूखी पत्तियां ही पूरी बिछानी है। सबसे पहले उनका कचरा भरा पड़ा है, इसके बाद हमें किचन का कचरा लेना है, जितना भी आपका किचन का जो कचरा होगा वो आपको लेना है। इससे क्या होता है, हमारा बोरी में इतना बड़ा बोरी है, इसमें हमारा सामान भी भर गया, और बैग भी हमारा तैयार हो गया, और हमारी अदरक भी ढेर सारी लग गई। मैं सालों से आपको यही बोरियां, अभी जो मैंने अदरक इतनी सारी आपको निकाल के दिखाई, यही तरीके होते हैं मेरी बोरी भरने के। अब मैंने देखिए यहाँ किचन का कचरा लिया है, जितना हमारे घर में जो रोज आता है सामान, पूरा जितना भुट्टा आया, सब्जी आई, जो भी आया, खरबूजा आया, तरबूजा आया, ये देखिए, ये मैंने पूरा, मेरा ये ग्रो बैग भरने का तरीका होता है। ठीक है, आप इसकी जगह प्योर मिट्टी भी ले सकते हो। मैं आपसे 12 बोलती हूँ, जो जिसके पास साधन है आराम से लगा सकता है। मैं आपको सिर्फ तरीके बता सकती हूँ
कि आप लोग का ग्रो बैग कैसे भरेगा। मेरा ग्रो बैग देखिए ऐसे ही भरता है, सालों से ऐसे ही भर रहा है और रिजल्ट शानदार 100% आता है। तो आपके पास जो भी कचरा हो आप ले सकते हो। नहीं है आपको गार्डनिंग करने का तरीका सिखाते हैं, इसलिए आपको हर चीज दिखाते हैं। अब हमने पूरा ग्रो बैग भर लिया, अपना ग्रो बैग भरा। इसके बाद अब हमें मिट्टी, इतनी मिट्टी हम इसमें भरेंगे, सबसे बड़ी चीज इतनी मिट्टी हमें भरनी है जिससे कि हमारी अदरक आराम से लग जाए। सबसे बड़ा क्या है, कचरा लगाया जरूर है लेकिन कचरा कंपोस्ट होने में ही 3 महीना लग जाता है। तो अब ये हमारी कंपोस्ट बन जाएगी, कंपोस्ट बनेगी, आराम से कंपोस्ट बनेगी। और जब जब इसका हमारा टाइम आएगा अदरक की जड़ निकलने का, मेन हमारा कचरा बनने का क्या सक्सेसफुल होता है, पॉइंट क्या होता है, आज हमने अदरक लगाई, पूरा 1 महीने बाद इसमें अंकुरित होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पूरा हमारा। अब जब यहाँ से अंकुरित हमारा निकलेगा, यहाँ जाएगा, तो भी पूरा हमारा 1 महीना, पूरा 1 महीना लगता है अंकुरित होने में। इस बात का ध्यान रखिए, पूरा 2 महीना टाइम लगेगा। फिर आपको 2 महीने में, जैसे आज मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कहाँ गए अदरक के पॉइंट, ये रहे, ये मेरा अदरक है। देखिए अब ये मैंने अदरक, यहाँ क्या करना है आपको, सिर्फ मैं 3 अदरक से आपको इस बोरी में पूरी 30 किलो भी कम से कम अदरक, 20 किलो, 30 किलो, 10 किलो, इतनी 5 किलो, इतनी चीजें, इतनी अंदाजा एक बता सकती हूँ कि इन 3 टुकड़ों से कितनी अदरक निकल सकती है। सबसे पहले 5 किलो दिखाऊंगी, 5 किलो भी निकल सकती है क्योंकि हमारी सिर्फ 3 टुकड़े हमने लगाए, सिर्फ 3 टुकड़े से हमारी 5 किलो भी निकल सकती है। हमने हमारी पूरी देख रेख अच्छी करी, साल भर इसकी पूरे हमने 9 महीने इसकी देख रेख अच्छी करी। बर्मी कम्पोस्ट से 12 बोल रही हूँ, सिर्फ 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, जितनी आपके पास जितनी स्पेस है। देखिए इतनी बोरी है मेरी, ये 20 इंची ग्रो बैग है, तो 20 इंची में मैंने 4 टुकड़े डाल दिए, 4 टुकड़े डाल दिए। इसके बाद अब अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो, ठीक है, कि हमारे वैसे तो अंकुरित निकल आए हैं, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, कभी कभार फंगस लग जाती है। फंगस लग के हमने, जैसे आज हमने पानी डाल दिया, हमारे इसमें धीमे धीमे क्या होता है, कभी कभार अंकुरित नहीं निकलता है, अदरक सड़ जाती है, अक्सर ऐसा होता है। तो अदरक हमारी सड़े ना, इसके लिए हम आपको एलोवेरा जेल हमेशा पहले से लगा के दिखाए थे, एलोवेरा जेल इसमें लिपटा है। इसके बाद आज हमको इसमें हल्दी लगा देनी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये हमारे स्टेप इतने काम के होते हैं, अगर आपने मिस कर दिए, अगर आपने स्किप बहुत कर दिया, अरे बहुत बोर कर रही है, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा नहीं। सोने जैसा पॉइंट बता रही हूँ, 100% फार्मूला बता रही हूँ, जिससे आपके घर में फ्री में 30 किलो अदरक निकलेगी कम से कम। अरे 30 किलो चलिए छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा बता दी, तो कम से कम आपको 5 किलो 10 किलो अदरक हार्वेस्ट करने को मिलेगी, क्योंकि हर साल मेरा रिजल्ट आता है इतना बढ़िया। तो ये आपने देखिए ऐसे हल्दी वाली पूरा इसमें डिप कर दी, हल्दी ऐसे डिप करिए, इससे आपके चांस नहीं होगा बिल्कुल भी, कहीं से ऐसा लगेगा नहीं कि बरसात आएगी, कहीं ऐसा ना बरसात में हमारी अदरक, क्योंकि अक्सर होता है बरसात में हमारी अदरक सड़ने लगती है, ठीक है, बरसात का टाइम, इसलिए हम बरसात में आपको कभी अदरक लगा के नहीं दिखाई, हमेशा हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हमारी अदरक लगने का 100% चांस होता है, और ये हमारा पीक सीजन होता है अदरक लगाने का। तो ये देखिए हमने हल्दी से पूरी अदरक लगा दी यहाँ पे। अब इसके बाद अब फिर से हमको इसमें मिट्टी डाल देनी है, पूरी ऐसी मिट्टी कवर करेंगे जिससे अदरक जरा सी भी कहीं से भी लगे ना, हमारी दिख रही है, लगे ना हमने इसमें क्या डाला है। ये हमारा तरीका होता है पूरा प्योर लगाने का अदरक। ये हमने लगा दिया अदरक, कौन सा देते हैं, अब पानी देखिए, आपको कई चीजों के दे सकते हो, आप सादा चाहो तो आप सादा पानी दे सकते हो, लेकिन हमको शुरू में ही इसको जो पहला ड्रिंक पिलाते हैं, इसको मजबूती बनाने के बनाते हैं पहला ड्रिंक, तो हमने सबसे मजबूती क्या दिलाई, एलोवेरा, उसके बाद दूसरी मजबूती दी हल्दी, ठीक है, 2 चीजें पहले मजबूत बना दी, कहीं से फंगस ना लगे। अब तीसरा पॉइंट, क्योंकि अदरक में सबसे ज्यादा फंगस का डर होता है, मतलब अदरक तुरंत गल जाती है, तो सड़ जाएगी तो खराब हो जाएगी। इसका जो पहला पानी हम देंगे वो हमने लिया है यहाँ खट्टी छाछ ली है, कम से कम हमारी ये खट्टी छाछ है, समझ लीजिए 20 दिन पुरानी, मैं कहती हूँ तो 20 दिन पुरानी मेरी ये छाछ है। सबसे पहला जब हम अपना बोएंगे अदरक, सबसे पहला खट्टी छाछ सबको मिल जाएगी, बिल्कुल कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है इसे मिलने में। बाजार जाइए, पहले से रख लीजिए, अगर जब आपको अदरक लगानी है या आपके पास खट्टा दही है वो बना लीजिए। 1 लीटर का पानी लेना है, पूरा 1 लीटर में पूरा 1 टी कप, पूरा 1 टी कप अपनी खट्टी छाछ डाल दीजिए। ये देखिए, ये पूरी 1 टी कप पूरी खट्टी छाछ भर के डाल दीजिए, पूरी 1 टी कप, पूरा 1 टी कप डालता है। आज इसको हमको खूब अच्छे से भर भर के इसको छाछ पिलानी है, विटामिन मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, सारे विटामिन इसको A to Z मिलेंगे, सबसे बड़ी चीज फंगस नहीं लगेगी। ये हमारा तरीका हो गया अदरक लगाने का पूरा फाइनल। अब इसे हमें फाइनल टच देने के लिए क्या करना है, हमको लिखना है, क्योंकि हम लोग हमारा अंदाज ये है, आपका पता नहीं क्या है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमारे पास कभी कभी बोरियां, जैसे आज पत्तियां खत्म हो गई, बोरियां भी खत्म हो जाती हैं, तो इसलिए हम ऐसा ना सोचे कि हमारा ये तो फालतू पड़ा है, लाओ बैगन लगा दो इसमें। इसके लिए, क्योंकि ये 2 महीने हमारा पूरा लगता है लगाने में,
तो इसलिए आज हम इसमें लिख देंगे अदरक। क्योंकि अदरक इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम भूले ना अदरक, क्योंकि हमारा अदरक निकलने में ही पूरा 2 महीने लगेंगे। जब 2 महीने बाद अंकुरित होंगे, पत्ते निकलने शुरू होंगे, तब हमें याद आएगी कि अरे हमने इसमें तो अदरक लगाया था। तो इसलिए याददाश्त तेज करने के लिए, क्योंकि गार्डनिंग में इतने काम होते हैं, ध्यान भूल जाते हैं, याद दिलाने के लिए हमको ये अदरक जरूरी है लिखना। ठीक है, आज हमने 4-5 दिन सिर्फ सेम ही शेड में रखना है। उसके बाद 1 घंटे की जहाँ धूप आएगी वहां पे रखना है, क्योंकि अदरक को गर्मी पसंद होती है और परमानेंट धूप चाहिए होती है। तो अब हमने इसको खिसका दिया, 1 घंटे की धूप लगा दी। अब हम पूरा ये 2 महीने बाद हमारी अदरक कितनी होगी, मुश्किल से देखिए इतनी दिखाते हैं आपको। 2 महीने में ये अदरक हमारी इतनी निकलेगी, बस ये सिर्फ इतना हिस्सा, इसकी पत्ती को मत देखिए, बस यहाँ देखिए। ये आपका 2 महीने बाद, सिर्फ 2 महीने आपके 2 इंची प्लांट निकलेंगे, सिर्फ 2 महीने में सिर्फ 2 इंची, ध्यान रखिएगा। ये हमारा 4 महीने का रिजल्ट है। ये आपका सिर्फ 2 इंची प्लांट निकलेगा। जब 2 इंची निकलेगा, जब 2 इंची निकल जाएगा, तब आप इसमें गुड़ाई अदरक में कभी नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। गुड़ाई कभी नहीं जाएगी, फुल सनलाइट दी जाएगी अदरक में। इसके बाद जब 2 महीने हो जाएंगे, इतने इतने आपके 2 इंची प्लांट आ जाएंगे, तब इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट डालनी है अपने गमले के अनुसार। कम से कम आधा किलो, कम से कम आधा किलो अपने ग्रो के, हमने 20 इंची ग्रो बैग लिया है, तो 20 इंची ग्रो बैग के हिसाब से मैंने इसमें सिर्फ 2-3 टुकड़े डाले थे, सिर्फ एक टुकड़ा, क्योंकि हमारा ये सिर्फ 10 इंची पॉट है और हमें आपको लगा के एक तरीके दिखाने होते हैं। तो हमने ये फरवरी में मंथ में लगाया था, सिर्फ एक टुकड़ा इसमें लगाया था। एक टुकड़े से आप देख सकते हैं कितनी आंखें थी, जितनी आंखें होंगी उतने पेड़ निकलेंगे। तो ये हमारा पूरा 4 महीने का रिजल्ट है। 2 महीने में आपके इतने निकले, तब आपने पहली खाद वर्मी कंपोस्ट दी। फिर आपको इसमें समय समय पर फर्टिलाइजर, 15 दिन में हल्दी का पानी देना है, जिससे कि हमारी पत्तियां खराब ना हो, क्योंकि ये सिर्फ मेन खेल होता है इसमें पत्तियों का। पत्तियां ही हरी हरी होती हैं। आपने पहले हल्दी का पानी दिया, कभी कभार इसमें अपना किचन कंपोस्ट का पानी दे सकते हो, इस तरह का पानी दीजिए। अब आज ये हमारी 4 महीने की पूरी अदरक हो गई है। 4 महीने में अदरक में आपको वही काम करना है जो 2 महीने में किया। सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद। अदरक में सिर्फ 2 खाद दी जाती हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए या सड़ी हुई गोबर। इसके अलावा आपको कोई खाद नहीं देनी। कोई खाद है हमारी पोटेशियम रिच, गजब की कैल्शियम रिच, आयरन रिच, गजब की नाइट्रोजन रिच, मतलब A to Z। मट्टी को एसिडिक बनाने के लिए, अदरक को मट्टी को एसिडिक नहीं बनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज, मट्टी एसिडिक अदरक के लिए जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ हमें नाइट्रोजन भरपूर देना है। नाइट्रोजन हमारी गोबर की खाद, हमारी वर्मी कंपोस्ट में होती है नाइट्रोजन, और हम इसको पोटेशियम रिच, और इसमें हमने पोटेशियम रिच नहीं दे रहे हैं, ये हम राख दे रहे हैं। तो राख का मतलब है कि हमारे कभी भी कहीं से भी अदरक में जरा सा भी कहीं से कीड़े ना पड़ने पाए, क्योंकि अदरक में कीड़े ही पड़ने का मतलब मट्टी में ही फंगस लगती है। कभी कभार 4 महीने के बाद भी हमारी अदरक धीमे धीमे सड़ने लगती है, क्योंकि पत्ते जैसे जैसे ये आपके ब्राउन दिखने लगेंगे, मतलब कि आपने इसमें कोई कमी हो रही है। तो इस कमी को, आयरन की कमी हो रही है, इस कमी को दूर करने के लिए हम ये अपना लकड़ी की राख डालेंगे 25 दिन, 1 महीने में सिर्फ एक बार। 1 महीने में सिर्फ एक बार। 20 इंची ग्रो बैग है, 20 इंची ग्रो में सिर्फ आपको 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच 20 इंची ग्रो बैग में डालना है। क्योंकि हमको क्यों डालनी है, क्योंकि ये पत्तियां हमारी जल रही हैं, मतलब कि हमारे आयरन की कमी, कहीं से आयरन की कमी हो रही है। आयरन की कमी होती है तो हमारे पत्तियां धीमे धीमे जलने लगते हैं। कैल्शियम की कमी होती है तो पत्ते जलने लगते हैं। 15-15 दिन में गोबर की खाद डालते जाइए, बस कुछ दिनों बाद आप देखिएगा ऐसे लहराती हुई, जैसे मैंने अभी आपको अदरक दिखाई, पूरी ऐसी लहराती हुई अदरक हो जाएगी। फिर 9 महीने 10 महीने में आपको, जैसे मैंने बोरियों में अदरक दिखाई इतनी भर भर के, 20-20 किलो अदरक दिखाई आपको लगा के, वैसे ही इतनी आपके घर में अदरक होगी।